गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। 21 जनवरी वर्ष 2001। आज गुरुदेव ने सत्संग के समय कहा कि आज तुम्हें जो खाना है वह तुम खा लो, जो करना है वह तुम कर लो, जो तुम्हारी तृष्णा है उसे तुम मिटा लो। मेरे आंखों के सामने ही अपनी सारी वासनाओं और कामनाओं की तृप्ति कर लो। जो कुछ भी क्लेश तुम्हें होना है वह सब रुका पड़ा रहेगा, परंतु मेरे ना रहने पर यदि गलत कार्य करोगे तो भयंकर भोग हो जाएगा। इसीलिए कहता हूँ आज तुम खा लो, खूब खा लो, जो जो मन करे मेरे आँख के सामने खा लो। पी लो, जो मन में बसा हो वह पी लो, जो इच्छा कर रही हो वह भी मेरे सामने पी लो। कर लो तृप्त अपने आप को, उसके बाद सादगी के साथ जीना। मैं किसी के ऊपर नहीं कहता, लेकिन यह उपकार नहीं है, इसलिए कहता हूँ कि मेरे सामने तुम्हारी इच्छाएं और कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी, परंतु मेरे ना रहने के बाद ऐसा मत करना। एक समय आ रहा है तुम खा नहीं पाओगे, भोग यदि होगा। आज तुम आध्यात्मिक जीवन बिता रहे हो, यदि गलत कल कर जाओगे तो सच कह रहे हैं मार खा जाओगे। मैंने तुम्हें पास बुलाया है तुम लोगों के विकास का, तुम लोगों का विकास हो यही मैं चाहता हूँ। ऐसा मत सोचना कि मैं कभी भी तुम्हारे पति पत्नी के बीच में भेद करता हूँ। मैं संदेह और शक करने के लिए नहीं, मैं आपस में भेद डालने के लिए नहीं, आपको मैंने यहाँ बुलाया है कि तुम एक दूसरे को सही रूप में समझ सको। यदि तुमसे गुनाह हो गया तो यह जान जाओ उसका भोग हो जाएगा। यदि अभी तुमने किया तो मैं उसका भोग भोग लूंगा, परंतु मेरे ना रहने के बाद कोई नहीं होगा इस बात को भोगने वाला और बताने वाला। मैं किसी औरत और पुरुष को एक दूसरे के प्रति गलत नहीं बताता। एक दूसरे के प्रति अपना चिंतन तुम बना के जियो, यही कहता हूँ। तभी तुम्हें कहता हूँ तुम दोनों एक दूसरे के लिए रहो। मैं कुछ यही कहता रहूंगा। तुम जब रुक्मणी की तरह, राधा की तरह और नर्मदा की तरह पति को प्यार देने लग जाओगे तो मैं समझूंगा कि मैं सफल रहा। मैं ही ऐसा पुरुष हूँ जो तुम्हें मैं का छोड़ने के लिए कहता हूँ। जब तक वासना है मैं का की याद आती ही रहेगी। मैं का याद नहीं आता, इसीलिए कहते हैं इस काम भाव को हृदय में प्रवेश ना करने दो। यह हमेशा कमर के नीचे की चीज है, यह कमर के नीचे ही रखेगा। स्खलन के रूप में मलमूत्र की तरह है, प्रेम हृदय का कार्य है। इसीलिए मैं तुम्हें सावधान कहता हूँ। मैं चाहता हूँ जब तुम अपने इस शरीर को छोड़ो तो देवता भी तुम्हें प्रणाम करें। इसीलिए कहता हूँ मेरे सामने और मेरे जीवन काल में जो करना है वह तुम कर लो। मेरे जाने के बाद करोगे तो सामने रखी थाली भी तुम नहीं खा पाओगे। मैं ऐसा दृश्य देख रहा हूँ। लोग कुर्सी पर बैठे बैठे दूध पीते पीते ही चले जाएंगे। आज किसी को कोई भयानक कष्ट नहीं हुआ, आज किसी को धन की इतनी कमी नहीं हुई, परिवार में कोई ऐसा कष्ट नहीं आया, सब रुका पड़ा है। यदि अध्यात्म की अच्छी स्थिति हो गई तो मरने तक कोई कष्ट नहीं होगा, और जब मरोगे
तो निश्चित 50 आदमी साथ में रहेंगे। अरे जंगल में भी मरोगे तब भी स्थिति यही होगी। अपनी स्थिति को खराब मत करना। खराब कर लिया तो गलत कार्य कर बैठोगे और वह गलत कार्य तुम्हारा भोग लिख देगा। जो भोग रुका पड़ा है वह सब बढ़ जाएगा। वह सब ऐसा आकर के सामने खड़ा हो जाएगा और उस भयंकर कष्ट को तुम्हें भोगना पड़ेगा। मैं तुम लोगों को खाने के लिए कहता हूं, कहाँ यहाँ का अन्न खाओ, मन की तृष्णा समाप्त हो जाएगी। मैंने कभी भेद नहीं किया। तुम मेरे लिए क्या करते हो यह नहीं सोचा, क्या नहीं किया यह भी नहीं सोचा। सबको बराबर प्यार, इज्जत और अपनापन दिया। सबके में उसी प्रकार मैं सत्कार कहता हूँ। सब में उसी परमात्मा का वास है। एक रूप में देखता हूँ मेरे ऐसा पुरुष सबको यह बताता रहता है, हमेशा समझाता चलता है कि कैसे तुम पति रहो, कैसे तुम पत्नी और पिता के जीवन को व्यतीत करो। इस पद पे तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें कैसा पति बनना है, कैसी पत्नी बनना है, कैसे माँ हो तुम और कैसे पिता हो। अरे तुम ऊपर के रास्ते के मुसाफिर हो। यही ज्ञान मैं तुम्हें देता हूँ और यही चाहता हूँ कि इसको तुम सदैव याद रखो और चलते रहो। समुद्र का मंथन होने पे अमृत मिला, वैसे ही इस शरीर के मंथन की क्रिया होती है। गुरुदेव ने सुषुम्ना से मंदराचल पर्वत है, मेरुदंड ही मंदराचल पहाड़ है, उसके बीच से रस निकलता है और वही समुद्र है। जैसे समुद्र के मंथन में 14 रत्न मिले, वैसे ही पिंड से निकलते हैं। कच्छप मूलाधार है, घर्षण होने पर नीचे विष आता है। मूलाधार पे घर्षण होने से मूलाधार और स्वाधिष्ठान पर विष्णु का ध्यान किया जाता है। स्वाधिष्ठान से कच्छप विष्णु का अवतार है। नाभि चक्र पर अमृत कुंड कहा गया है, यहीं से धनवंतरी प्रकट होते हैं, विष्णु के रूप माने जाते हैं। कुंडलनी पर जब बहुत दबाव डलता है तो इतनी उष्मा बढ़ने लग जाती है और कुंडलनी उठ चलती है। सूर्य और चंद्रमा प्रकट होने लगते हैं। अग्नि तत्व यहीं से प्रकट होता है। हृदय चक्र पर अनान्य रत्न प्रकट होते हैं। हृदय चक्र पर ऊपर उठते हैं तो आज्ञा चक्र आता है, यही मोहिनी प्रकट होती है। मोहिनी माने मन, यही अच्छे शुभ और अशुभ विचारों की जगह है। हंस चक्र आज्ञा चक्र से थोड़ा नीचे है, यह अस्थली वशीकरण का है। यही मोहिनी रूप शक्ति पैदा होती है। यहीं से असुर और सुर की लड़ाई हुई, शुभ और अशुभ विचारों का युद्ध शुरू होता है। कुंडलनी ही यूनिवर्सल रूप में है। जब इस तरह की स्थिति प्राप्त होती है तो शरीर से रोशनी निकलने लगती है। जब शुभ विचार आते हैं तो शरीर की रोशनी अलग होती है और जब अशुभ विचार आते हैं तो शरीर की रोशनी अलग होती है। इसीलिए कहा जाता है महापुरुषों की संगत को साथ रहें, उसके करीब बैठें ताकि उस अच्छी रोशनी के अंदर आप रहें और वह रोशनी आपको मिलती रहे। गुरुदेव ने कहा, जब पुरुष मरने लगता है अर्थात जब मृत्यु के दिन करीब आने लगते हैं तब वह बीमार पड़ता है, खो खो करता है। जानते हो सबसे पहले कौन अलग होता है? उस पुरुष का बेटा अर्थात शरीर की ऊर्जा उस पृथ्वी में चली जाती है। दूसरा बहू, वह स्वयं निकल जाती है। तीसरा स्वयं उसकी पत्नी शरीर से दूर होने लगते हैं। यही 3 मोह का बिंदु तोड़ा जाता है। प्रकृति को तोड़ना आता है और यही समय है।
यह बात चल रही थी कि ललितपुर से सरिता का फोन आया। गुरुदेव ने फोन लिया। उसके कहने से पहले ही पूछने लगे, आजकल 2 दिन से तुम्हें अजीब स्वप्न देख रही हो और घबरा गई हो, घबराहट हो रही है? उसने कहा, हाँ, आप सही कह रहे हैं। उसने अपने बहन की शादी के बारे में पूछा। गुरुदेव ने कहा, अभी जहां शादी की बात चल रही थी वह कट गई है। स्वप्न से घबराओ मत, जो हो रहा है सब ठीक है। आइए गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु गुरुदेव। 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 ओम गुरु गुरुदेव जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।